नमस्कार जनता जनार्दन। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में, हमेशा की तरह एक और छोटी माइक्रो कैप कंपनी लेके। दोस्तों ये कंपनी छोटी है, लगभग 2000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। लेकिन दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल और पैरामीटर्स स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो दोस्तों मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि दोस्तों ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो में जान डाल देगी। ठीक है दोस्तों, कंपनी अच्छी है। और कंपनी का सेक्टर आप देखें दोस्तों, ये जो कंपनी दोस्तों काम करती है अपना शिप बिल्डिंग में, मतलब शिप बिल्डर्स है कंपनी, शिप बिल्डर का काम करती है, रिपेयर एंड मरीन कॉन्ट्रैक्टर्स का काम करती है कंपनी। ठीक है, ऐसे ऐसे शिप्स में कंपनी रिपेयर और उनका कॉन्ट्रैक्ट लेती है। ठीक है, आप अपने स्तर पे दोस्तों पढ़ लें। ठीक है, कंपनी दोस्तों छोटी है और कंपनी का बिजनेस बहुत वास्ट है, बहुत विशाल का है कंपनी का बिजनेस है, छोटी कंपनी होते हुए। इसलिए दोस्तों मैं ये कंपनी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। और कंपनी में दोस्तों ग्रोथ भी हाई ग्रोथ है, आप हाई ग्रोथ कंपनी बोल सकते हैं। ठीक है, आप देखें कि दोस्तों कंपनी को, कंपनी का नाम देख लें पहले आप, नॉलेज मैरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद कंपनी को आप थोड़ा और पढ़ेंगे तो कंपनी का आप टोटल आप ओवरव्यू पहले पढ़ लें। कंपनी क्या क्या करती है, कैसे कैसे करती है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हम डायरेक्ट मेन पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं ज़रा टाइम वेस्ट नहीं करता, मेन पॉइंट्स को ही मैं कवर करता हूँ, आपको मालूम है ये बात। ठीक है, और देखें दोस्तों सर्विस ऑफर्ड में क्या है, ड्रैगिंग, ओनिंग एंड ऑपरेटिंग एंड चार्टरिंग ऑफ पोर्ट एंसिलरी क्राफ्ट। देखें दोस्तों ये मतलब कंपनी का बिजनेस जो कंपनी करती है उसके बारे में पूरा डिटेल है। ठीक है, इसके बाद शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर ऑफ मरीन क्राफ्ट। ठीक है दोस्तों, कंपनी न्यू सेगमेंट में भी एंटर कर चुकी है। कटर, सक्शन, ड्रैगर, नेशनल वाटरवेज कॉन्ट्रैक्ट, फिशिंग हार्बर, डैम एंड रिवर डेसिल्टेशन। ठीक है, मतलब यही सब है कंपनी का बिजनेस। और क्लाइंट बेस देखेंगे दोस्तों कंपनी का आप तो देखें, डोमेस्टिक में भी दोस्तों अच्छे खासे क्लाइंट हैं। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, फिर ये हल्दिया पोर्ट अथॉरिटी, कोलकाता पोर्ट अथॉरिटी, पारादीप पोर्ट अथॉरिटी, ये विजाग पोर्ट अथॉरिटी, फिर ड्रैगिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, मतलब फिर मुंबई पोर्ट अथॉरिटी। मतलब कंपनी के क्लाइंट बेस भी मजबूत है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कंपनी इंटरनेशनली भी प्रेजेंस है। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, फिर म्यांमार पोर्ट अथॉरिटी, फिर सैंड माइनिंग इन बहरेन। मतलब दोस्तों कंपनी का बिजनेस लंबा चौड़ा है, मतलब ठीक ठाक है, क्लाइंट बेस अच्छे हैं। ऑर्डर बुक देखेंगे दोस्तों कंपनी का आप, तो कंपनी का 694 करोड़ का ऑर्डर बुक अभी है कंपनी के पास, जिसमें से 164 करोड़ कंपनी ने अभी तक काम पूरा किया है। उसके बाद दोस्तों फिर देखते जाए आप, मुंबई में 34 करोड़ का ऑर्डर है। उसके बाद पारादीप पोर्ट अथॉरिटी में 5 करोड़ का ऑर्डर है। उसको आप देखेंगे दोस्तों मैंगलोर फिशिंग हार्बर में 78 करोड़ का ऑर्डर है। ठीक है, मतलब दोस्तों कंपनी के पास ऑर्डर भर भर के हैं। ठीक है, फिर म्यांमार में 171 करोड़ का ऑर्डर है। ठीक है, फिर सैंड माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट में दोस्तों कंपनी के पास 450 करोड़ का ऑर्डर है। दोस्तों कंपनी का ऑर्डर बुक भी एकदम अच्छे से भरा पड़ा है। ठीक है, और कंपनी का जो ड्रैगिंग से आता है, जो मतलब रेवेन्यू ब्रेकअप देखेंगे तो ड्रैगिंग से आता है 94% और अदर एंसिलरी से आता है 6%। ठीक है दोस्तों, कंपनी छोटी है मगर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ में है। ठीक है, और मार्केट कैप कंपनी का देखेंगे आप अगर तो 2100 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। मैंने 2000 करोड़ के करीब बोला था, वो 2192 करोड़। ठीक है, करंट प्राइस चल रहा है दोस्तों कंपनी का 2046 रुपये, और हाई लो देखेंगे आप तो 1005 और 2485। ठीक है, स्टॉक का पी देखेंगे 68 का चल रहा है और इंडस्ट्री पी भी 68 का चल रहा है।
यानी कि कंपनी पी वाइज अपने लेवल पे है, बहुत नीचे नहीं बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं, यानी कि कंपनी ना तो हाई वैल्यूएशन पे है ना तो लो वैल्यूएशन पे है। जो वैल्यूएशन इसको मिलना चाहिए उसी वैल्यूएशन पे कंपनी है अभी फ़िलहाल। ग्राहम नंबर से अगर आप देखेंगे तो ग्राहम नंबर 345 का आ रहा है और करंट प्राइस चल रहा है 2046 का। तो दोस्तों ग्राहम नंबर से यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू से कंपनी अच्छी खासी महंगी है, ठीक है। लेकिन दोस्तों कंपनी में चूँकि ग्रोथ हाई है, कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए दोस्तों इतना वैल्यूएशन तो बनता है कंपनी के लिए। और आप ROE देखेंगे तो ROC चल रहा है 24 का, ROE चल रहा है 25 का, आप देख लें, ठीक है। पेट्रोस्की स्कोर में दोस्तों थोड़ा कंपनी कमज़ोर दिखी मुझे, आप देखें 4 का चल रहा है, पेट्रोस्की थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन आगे चल के इम्प्रूवमेंट की संभावना हर कंपनी के साथ रहती है। मैं ये आपसे हमेशा कहते आया हूँ, ठीक है दोस्तों। कंपनी के सेल्स में ग्रोथ अगर है तो आगे चल के चीज़ें बदलती हैं, चीज़ें चेंज होती हैं, ठीक है। कंपनी डिविडेंड कुछ देती नहीं है, फेस वैल्यू 10 का है, EPS कंपनी निकाल पाती है 30 का, ठीक है दोस्तों। तो कंपनी दोस्तों मुझे अच्छी लगी, और आपको कैसी लगी आप जो है दोस्तों कमेंट करें ना। और कंपनी एसएमई में भी नहीं है, यानी कि 1-2 शेयर रख के देखा जा सकता है। मैक्सिमम दोस्तों चार्ट देखेंगे आप तो देख लें, जहाँ पहले 2021 की कंपनी दोस्तों 2021 में कंपनी अभी लिस्ट हुई थी, 36 रुपये में कंपनी लिस्ट होती है, और आज के डेट में 4 साल में देखें दोस्तों कंपनी का ग्रोथ, कंपनी में ग्रोथ अच्छा खासा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कॉन्स एंड प्रोस को आप अपने स्तर पे पढ़ें, ठीक है। मैं हमेशा कहता आया हूँ आपका पढ़ना सबसे ज़्यादा मायने रखता है। और ईयरली बेसिस पे हम लोग चलते हैं सेल्स और प्रॉफिट में डायरेक्ट। तो देखें जहाँ पहले कंपनी का सेल्स आता था 11 करोड़ 24 करोड़ 33 करोड़ के करीब, आज 152 करोड़ के करीब कंपनी का सेल्स पहुँच चुका है, ठीक है। और सेल्स में दोस्तों अच्छा खासा ग्रोथ है, बढ़िया ग्रोथ है, और कंपनी OPM मेंटेन कर पाती है 33% के करीब 30 से 33, लेकिन आप मान के चलें 30 से 40% का OPM कंपनी मेंटेन करने में सक्षम है, ठीक है। अदर इनकम दोस्तों कंपनी का कुछ नहीं है, 2-3 करोड़ 4 करोड़ ही है, यानी कि कोर बिजनेस से कोर इनकम कंपनी जनरेट कर पा रही है, ये सबसे अच्छी बात है, ठीक है। और कंपनी का आप नेट प्रॉफिट देखेंगे, जहाँ पहले 1 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ रहा करता था, आज वो सीधा 32 करोड़ के करीब जा चुका है, यानी कि दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट में भी अच्छा खासा ग्रोथ है। और बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे कंपनी का बोरोइंग एंड रिजर्व, तो बोरोइंग कंपनी ने अच्छा खासा ओढ़ रखा है 109 करोड़ का, जिसके सामने रिजर्व पड़ा है 180 करोड़ का, जो कि गुड है, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ बहुत अच्छा होने की संभावना हर कंपनी के साथ रहती ही है। कंपनी अगर डेडिकेशन से अपना काम कर रही है, अच्छे से अपना काम कर रही है, ठीक है। और दोस्तों इस कंपनी के पास ऑर्डर बुक भी भरा पड़ा है, ठीक है, तो कंपनी में इम्प्रूवमेंट की संभावना है, वो दिखती है, ठीक है। बाकी दोस्तों आप अपना नज़रिया प्लीज़ कमेंट में शेयर किया करें, ताकि मुझे भी तो मालूम पड़े कि मेरे जो दर्शक हैं जो मुझे देखते हैं तो उनको भी मतलब मेरी बातें कैसी लगती हैं, ठीक है। आप दोस्तों अपनी राय कमेंट करते रहें, और आप प्रोमोटर्स के हालचाल देखेंगे, अगर आप प्रोमोटर्स की हालचाल देखेंगे तो देखें 73% पहले थे, आज 60% पे है, जो कि ठीक ठाक है, एक्सीलेंट है। और FII DII दोस्तों जहाँ पहले नहीं हुआ करते थे, ठीक है, तो आज देख लें DII 2.5% के करीब और FII 1% के करीब मौजूद हैं, ठीक है। और बाकी बचा दोस्तों पब्लिक के पास 36% है। तो दोस्तों कंपनी ओवरऑल में मुझे बहुत अच्छी लगी, आपको कैसी लगी है आप कमेंट करें। और देखें दोस्तों छोटी कंपनीज में छोटा इन्वेस्टमेंट दोस्तों काम कर देगा, और बड़ी कंपनीज में बड़ा इन्वेस्टमेंट ही लगाना पड़ता। और दोस्तों मैं आपको हमेशा शुरू से बोलते आया हूँ कि दोस्तों मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ, मेरे पास 10-20 लाख रुपए नहीं है मार्केट में डालने के लिए, मेरे पास छोटा पैसा ही है, मेरे पास छोटा ही अमाउंट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो दोस्तों मैं ऐसी छोटी और हाई ग्रोथ कंपनियां ढूंढते रहता हूं, और मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूं, ठीक है दोस्तों। बाकी आपको कैसा लगा मेरा ये प्रयास, ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।